नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस खबर की गहराइयों में उतरेंगे जो देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिलों की धड़कन बनी हुई है। यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और सम्मान की एक महागाथा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनधारकों की, जिनके दशकों के धैर्य का बांध अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके एक इशारे का करोड़ों लोगों को इंतजार है, और दूसरी तरफ हैं संघर्ष की मशाल थामे कमांडर अशोक रावत जी, जो इन पेंशनधारकों की आवाज बन चुके हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत हर सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के गलियारों से लेकर सड़क की लड़ाई तक क्या कुछ घट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की वो कौन सी घोषणा है जिसने एक नई उम्मीद जगाई है, और कमांडर अशोक रावत जी का वो कौन सा बड़ा ऐलान है जो आने वाले दिनों की रणनीति तय करेगा। हम आपको पूरी सच्चाई पूरे सबूतों के साथ दिखाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी सवाल बाकी न रह जाए। यह रिपोर्ट सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस खुशखबरी तक ले जाने के लिए है जिसका आप सभी को, हमारे करोड़ों पेंशनभोगी बुजुर्गों को बेसब्री से इंतजार है। एक सवाल जो हर ईपीएस 95 पेंशनधारक के मन में गूंज रहा है, वो ये है कि हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता कब और कैसे हमारे बैंक खातों में आएगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ आर्थिक सुरक्षा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। सालों के इंतजार के बाद अब एक ताज़ा अपडेट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इस मुद्दे पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहुत जल्द होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सभी पेंशनरों के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा की जाएगी, और उसके बाद सभी लंबित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है, यह देश के सर्वोच्च पद से आया एक वचन है, जिसने उम्मीदों के दियों को फिर से रोशन कर दिया है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ सरकारी आश्वासनों तक सीमित नहीं है। इस संघर्ष को जमीनी स्तर पर नेतृत्व दे रहे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने भी एक आधिकारिक घोषणा करके इस आंदोलन में नई ऊर्जा फूंक दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बातें नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। तो कमांडर साहब ने क्या घोषणा की है? ईपीएस 95 पेंशनधारकों की जो प्रमुख मांगें हैं, उन पर ताज़ा स्थिति क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सच में कुछ पेंशनधारकों के खातों में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो गई है? एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह खुशखबरी क्यों है, इसके पीछे के एक एक तथ्य को हम आपके सामने उजागर करेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह महज एक न्यूज चैनल नहीं है। यह आप सबकी अपनी आवाज है, यह आपकी अपनी ताकत है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में ही संचालित होता है। यह उन्हीं का चैनल है जिसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि देश के कोने कोने में बैठे हर पेंशन धारक को एक मंच पर लाया जा सके, हम सब एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकें। यह बात भी साफ कर दी गई है कि अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो दिल्ली की ओर एक महा आंदोलन की तैयारी है। उस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, दिल्ली कब और कैसे पहुंचना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर आ रही है कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दिल्ली से पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं। उस घोषणा का हर शब्द, हर जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ये चैनल कमांडर साहब का है और वो इसे सीधे हैंडल करते हैं। हम सब तो केवल कर्मचारी हैं जो उनकी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना महज एक क्लिक नहीं, बल्कि इस महा आंदोलन का हिस्सा बनना है। चलिए अब एक एक करके आज की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट्स को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जो इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है और जिसने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस रिपोर्ट के पहले कॉलम में साफ साफ लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर
7,500 रुपये प्रतिमाह करने का एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जी हां, आपने सही सुना। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हुए देशव्यापी आंदोलनों और लगातार बनाए गए दबाव का यह नतीजा है कि आज ईपीएफओ को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह प्रस्ताव अब सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ा दिया गया है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि यह मुद्दा अब सिर्फ श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ तक सीमित नहीं रहा है। यह अब भारत की संसद में एक गूंज बन चुका है। जब से हमारे संघर्ष को देश के माननीय सांसदों का समर्थन मिला है, जब से उन्होंने हमारी आवाज को संसद के भीतर उठाया है, तब से यह प्रस्ताव मंजूरी की दहलीज पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि यह प्रस्ताव मंजूर क्यों होगा, इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताते हैं। इसी खबर में आगे लिखा है कि यह ऐतिहासिक वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की प्रबल उम्मीद है। जी हां, 7,500 रुपये की यह प्रक्रिया अप्रैल 2025 में लागू होनी थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इससे भी बड़ी है। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा किया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, यह पूरा चैनल कमांडर अशोक रावत जी का ही है और हम सब उनके सिपाही हैं। उन्होंने यह चैनल इसीलिए बनवाया है ताकि जब भी उन्हें कोई संदेश देना हो, चाहे दिल्ली बुलाना हो, किसी रैली का आयोजन करना हो, कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ना हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी हो, तो वो सीधे आप तक पहुंच सके। कोई भी बिचौलिया ना हो, कोई भी भ्रम ना हो। इसी खबर के तीसरे कॉलम में लिखा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच हमारे बुजुर्ग पेंशनधारकों को एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। यानी इसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। यह मुद्दा अब श्रम मंत्रालय से आगे बढ़कर केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित है। बस अब केवल एक आखिरी मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही यह अनुमोदन मिलता है, करोड़ों चेहरों पर मुस्कान खिल उठेगी। आप देख सकते हैं, खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी ही है। पहले यह अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वह यह है कि सरकार इसे और जल्दी लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें साल 2014 से मात्र 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनके लिए सरकार के मन में एक अलग प्लान भी चल रहा है। सरकार क्या चाहती है? सरकार का तर्क यह है कि वो एक साथ 7,500 रुपये का बोझ राजकोष पर नहीं डाल सकती। उनका कहना है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है। सरकार का प्रस्ताव यह है कि जिन लोगों को अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उनकी पेंशन को पहले बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक ले जाया जाएगा। यह मोदी सरकार का तथाकथित क्रमिक वृद्धि का मॉडल है। अब हम आपको मोदी सरकार का वो बयान भी दिखाते हैं और कमांडर साहब की घोषणा का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप सरकार के इस प्रस्ताव को विस्तार से समझिए। कल ही जारी हुई एक रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएस पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की गई है। इसके मुख्य विवरण इस प्रकार हैं। मौजूदा पेंशन, जो अभी 1,000 रुपये है, उसे संशोधित करके पहले चरण में 2,500 रुपये किया जाएगा। इससे देश के 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह प्रक्रिया पहले मई में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से टल गई। संशोधन का कारण सरकार ने यह बताया है कि देश में बढ़ती महंगाई और गरीबी को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले अधिकारियों में केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पेंशन भोगियों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इस आंदोलन की ताकत को बयां करती है। हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनके साथ अब भारत देश के युवा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। देश के सांसद आपके साथ खड़े हैं। प्यारे साथियों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। अब हम सबको मिलकर एक बड़ा और निर्णायक फैसला लेना होगा। हम सबको एकजुट होकर एक ही मंच पर आना होगा। लेकिन यह मंच कैसे तैयार होगा? हम सब एक साथ कैसे जुड़ेंगे? कैसे हम सब मिलकर इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे? इसका एक ही रास्ता है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी ताकत दिखेगी। जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, जैसे कि अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि हम सब मिलकर एक विशाल ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। अब यह ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, इसका संदेश आप तक कैसे पहुंचेगा? आप सब अलग अलग राज्यों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कोई केरल से है, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, तो कोई पश्चिम बंगाल से। आप किस राज्य से हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप तक यह जानकारी कैसे पहुंचाई जाए कि किस दिन, किस समय और किस हैशटैग के साथ हमें ट्विटर पर अपनी आवाज बुलंद करनी है। इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बनाया है। जब हमें ट्विटर पर ट्रेंड कराना है, जब हमें अपनी आवाज को राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाना है, जब हमें कोई जानकारी आप तक देनी है, तो वो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप इन तस्वीरों में देख रहे सांसदों को देखिए। ऐसा भारत के इतिहास में बहुत कम हुआ है कि किसी एक मुद्दे को लेकर देश के इतने सारे सांसद संसद भवन के बाहर आकर प्रदर्शन करें। ये सभी सांसद आपके समर्थन में खड़े हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, वी वॉन्ट जस्टिस। पेंशन कर्मचारियों को 7,500 रुपये पेंशन दो। हम आपके साथ हैं, हमें न्याय चाहिए। ये सभी सांसद दिल्ली में संसद भवन के बाहर आपके लिए नारे लगा रहे थे। ये कोई छोटी जीत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी आवाज अब देश की सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार इस पर कोई न कोई निर्णय लेने के लिए भारी दबाव में है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है। असल में एक कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसे पूरे भारत में पेंशन मामलों की समीक्षा के लिए बनाया गया था। इस कमेटी ने सरकार से मांग की है कि पेंशन कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपये प्रति महीने में आज के समय में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। साल 2014 से अब तक न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता देने की मांग क्यों की जा रही है? यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो भी बताएं। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का नंबर भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके ग्रुप से जुड़ सकें। अगर आपको अपने दस्तावेज जमा करने हैं या सीधे कमांडर साहब से बात करनी है तो हम आपकी बात कराने का भी प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्द इसी चैनल पर कमांडर साहब खुद लाइव आकर आप सभी को संबोधित करने वाले हैं। इसीलिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा दें। घंटी दबाने से ये होगा कि जब भी कमांडर साहब लाइव आएंगे या कोई भी नई वीडियो डाली जाएगी तो उसकी सूचना तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। अब देखिए, जब संसद में आपके मुद्दे को उठाया गया तो सरकार का क्या जवाब रहा। आप देख सकते हैं, जब संसद में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछा तो सरकार ने जवाब में कहा कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। यह मोदी सरकार का आधिकारिक जवाब था। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द 1,000 रुपये की जगह हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक साथ 7,500 रुपये नहीं हो सकते। मोदी सरकार का कहना है कि जिस तरह से कुछ राज्यों में लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें धीरे धीरे पैसा बढ़ाया गया है, उसी तर्ज पर ही हम पेंशन बढ़ा पाएंगे। हम एक साथ 7,500 रुपये नहीं बढ़ाएंगे। इस पर हमारे कमांडर साहब ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि नहीं, हम लेंगे तो 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता ही लेंगे। हमारी मांगें स्पष्ट हैं और हम इससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, देशव्यापी रैलियां निकालनी पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े या फिर हमें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े। इसी खींचतान के बीच
प्रधानमंत्री मोदी जी और कमांडर साहब की एक मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आप सबका, कमांडर साहब का अपना चैनल है। दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि साल 2014 के बाद से इस स्कीम की लगातार समीक्षा की जा रही है, ऐसा सरकार का कहना है। वो कह रही है कि हम 2014 से इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लिया जाए। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1000 रुपये हैं उसको बढ़ाकर पहले चरण में 2500 रुपये किया जाए। उसके बाद अगला कदम 5000 रुपये का होगा और फिर जाकर 7500 का लक्ष्य पूरा होगा। अब खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोगों के खाते में 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये आना शुरू भी हो गए हैं। तो क्या आप में से किसी को अभी तक 2500 रुपये मिले हैं या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसके खाते में 2500 आ रहे हैं, किसको अभी भी 1000 मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों के खातों में यह बढ़ी हुई राशि भेजना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया की जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी आपको यहीं मिलेगी। जब भी कमांडर साहब लाइव आते हैं वो इसी चैनल पर आते हैं। इससे पहले कमांडर साहब का कोई भी ऐसा आधिकारिक चैनल नहीं था जहां से वो सीधे आपको जानकारी दे सकें। ये आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत में 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो हमारे सभी पेंशन कर्मचारियों की आवाज बनेगा, और यह वही चैनल है। उन्होंने 1 सितंबर को कहा था कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो हमारे देश के जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उन सभी को एक मंच पर लाएगा। कमांडर साहब ने कहा था कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां हम अपनी बात रख सकें, अपनी रणनीति बना सकें। आज आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, हम आपकी पूरी जानकारी, आपके हर एक कमेंट को कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों का ऐसा ऐसा कहना है। आप कौन से राज्य से देख रहे हैं? हम अलग अलग राज्यों के लिए कमांडर साहब का नंबर भी साझा करेंगे, जिसमें जुड़कर आप हर हफ्ते होने वाली ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा बन सकेंगे। हम सब मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी दूसरे मीटिंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठकें करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो यह सारी चीजें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक एक करके सारी ताज़ा अपडेट हम आपको इसी चैनल से देते रहेंगे। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां तक पहुंचा दें। और हाँ दोस्तों, आप कहां से हैं ये ज़रूर बताना। जब भी कमांडर साहब लाइव आएंगे, और अब वो बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, मैं 1-2 दिन में ही उनका कार्यक्रम रखता हूं। जैसे ही वो लाइव आते हैं, हम आपकी सीधी चर्चा उनसे कराएंगे, आपके सभी सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। आपको हम कमांडर साहब का नंबर भी देंगे। तो ये चैनल उनका ही है और उन्हीं के निर्देशानुसार हम सब अपना काम करेंगे। तो अब सवाल ये है कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी? क्या हमें सरकार के क्रमिक वृद्धि के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या फिर 7500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग पर अड़े रहना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? आपकी क्या मांग होनी चाहिए? क्या 7500 रुपये मिलना चाहिए या नहीं? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अगली रणनीति क्या होगी, इसकी हर एक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।